नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट अप में। साथियों, आज आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का एक और रोमांचक मुकाबला अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया और यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम दास क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर अफगानिस्तान के कप्तान हसमत उल्लाह शाहिदी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टॉस हारकर न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन करने आए न्यूजीलैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज डेविड कॉनवे और बिली यंग, तो वहीं अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया मुजीबुर रहमान ने। न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से संभलकर बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के स्कोर को 6 ओवर की समाप्ति तक 30 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच जब न्यूजीलैंड का स्कोर 30 रन था तो उसी दौरान अफगानिस्तान की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए मुजीबुर रहमान ने न्यूजीलैंड के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज डेविड कॉनवे को अपनी तीसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके न्यूजीलैंड को पहला झटका दिया। कॉनवे ने आउट होने से पहले 18 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 20 रनों की पारी खेली थी। डेविड कॉनवे की आउट हो जाने के बाद न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए न्यूजीलैंड के खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी आर रविंद्र। महज 30 रनों के निजी स्कोर पर न्यूजीलैंड के एक विकेट गिर जाने के बाद अब पूरी जिम्मेदारी थी बिली यंग और आर रविंद्र पर। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआत में संभलकर उसके बाद यंग ने तेजी के साथ बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ न्यूजीलैंड के स्कोर को 18 ओवर की समाप्ति तक 100 रनों के पार पहुंचाया, बल्कि इस दौरान महज 53 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था। बिली यंग और आर रविंद्र के बेहतरीन पार्टनरशिप की वजह से न्यूजीलैंड एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी मैदान पर आया अफगानिस्तानी गेंदबाजों का ऐसा कहर जिसमें फंसकर न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। अफगानिस्तान की तरफ से पारी का 21वां ओवर लेकर आए हसमतुल्लाह ओमर जराई ने बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे बिली यंग और आर रविंद्र को एक ही ओवर में आउट करके न सिर्फ न्यूजीलैंड की बढ़ती हुई साझेदारी को तोड़ा, बल्कि अफगानिस्तान की झोली में मैच विनिंग विकेट डालकर अफगानिस्तान टीम को बड़ी सफलता दिलाई। बिली यंग ने आउट होने से पहले 64 गेंदों पर 4 चौके और 3 छक्कों की मदद से 54 रनों की पारी खेली थी और आर रविंद्र ने आउट होने से पहले 41 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 32 रनों की पारी खेली थी। आर रविंद्र के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए डेरियल मिचेल, तो वहीं बिली यंग के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए टॉम लेथम। 109 रनों के निजी स्कोर पर न्यूजीलैंड के 3 विकेट गिर चुके थे। अफगानिस्तान की तरफ से पारी का 22वां ओवर लेकर आए राशिद खान ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर डेरियल मिचेल को भी इब्राहिम जारदान के हाथों कैच आउट कराकर न्यूजीलैंड को एक और झटका दिया। मिचेल ने आउट होने से पहले महज 1 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम को। डेरियल मिचेल के आउट हो जाने के बाद न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए ग्लेन फिलिप्स, जहां न्यूजीलैंड का स्कोर 109 रनों पर सिर्फ 1 विकेट था, तो वहीं न्यूजीलैंड का स्कोर 110 रनों तक पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड के 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। अब यहां से न्यूजीलैंड की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी थी टॉम लेथम और ग्लेन फिलिप्स पर, और वही किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। पहले संभलकर उसके बाद विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के लिए 150 रनों की साझेदारी करके न्यूजीलैंड के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा। इस दौरान इन दोनों बल्लेबाजों ने अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद ये दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान की तरफ से पारी का 48वां ओवर लेकर नबीन उल हक ने अपनी पहली गेंद पर पहले ग्लेन फिलिप्स को राशिद खान के हाथों कैच आउट कराकर, तो वहीं इसी ओवर में अपनी तीसरी गेंद पर टॉम लेथम को बोल्ड करके एक बार फिर से अफगानिस्तानी गेंदबाजों ने एक ही ओवर में 2 बड़े झटके देकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर लाकर रख दिया। जिस समय न्यूजीलैंड के दोनों बल्लेबाज आउट हुए उस समय न्यूजीलैंड का स्कोर था 255 रन। आउट होने से पहले टॉम लेथम ने 74 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्कों की मदद से 68 रनों की पारी खेली थी, तो वहीं फिलिप्स ने 80 गेंदों पर 4 चौके और 4 छक्कों की मदद से 71 रनों की पारी खेली थी। फिलिप्स के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मार्क चैंपमैन, तो वहीं टॉम लेथम के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल सेंटनर। मार्क चैंपमैन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 12 गेंदों पर 25 रनों की पारी खेलते हुए, तो वहीं मिचेल सेंटनर ने 5 गेंदों पर 7 रनों की पारी खेलकर न्यूजीलैंड के स्कोर को 50 ओवरों में 287 रनों तक पहुंचा दिया, जिसकी बदौलत न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ 288 रनों का लक्ष्य दिया। न्यूजीलैंड से मिले 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे अफगानिस्तान के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जारदान, जिन्होंने पिछले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान को ओपनिंग साझेदारी में शानदार शतकीय शुरुआत दिलाई थी और कुछ ऐसी शुरुआत की उम्मीद थी इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों से। लेकिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेट बोल्ट और मैट हेनरी ने अफगानिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों को शुरुआत से ही हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, जिसके बदौलत ये दोनों ओपनर बल्लेबाज शुरुआत में ही दबाव में आ गए और इसी दबाव के चलते
अफगानिस्तान के विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज रहमतुल्लाह गुरबाज, न्यूजीलैंड के खतरनाक तेज गेंदबाज मैट हेनरी के तीसरे ओवर और पारी के छठे ओवर की 5वीं गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चले गए। रहमतुल्लाह गुरबाज ने आउट होने से पहले 21 गेंदों पर 11 रनों की पारी खेली थी। गुरबाज के आउट हो जाने के बाद अफगानिस्तान की तरफ से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करना है रहमत शाह मैदान पर आए थे कि इसी बीच न्यूजीलैंड की तरफ से पारी का 7वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने अपनी पहली गेंद पर इब्राहिम जारदान को मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट कराकर अफगानिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दिया। अफगानिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज टीम के महज 27 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। जारदान ने आउट होने से पहले 15 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 14 रनों की पारी खेली थी। जारदान के आउट हो जाने के बाद अफगानिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी करने आए अफगानिस्तान के कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी, लेकिन कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी भी कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और पारी के 14वें ओवर में लकी फर्ग्यूसन की गेंद पर मिचेल सेंटनर के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले गए। अफगानी कप्तान ने महज 8 रनों का योगदान दिया था अपनी टीम को। कप्तान हसमतुल्लाह शाहिदी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अफगानिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर असमत उल्लाह उमर जराई और रहमत शाह ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए चौथे विकेट के लिए 54 रनों की पार्टनरशिप करके अफगानिस्तान के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। लेकिन अफगानिस्तान के 97 रनों के निजी स्कोर पर न्यूजीलैंड की तरफ से पारी का 26वां ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट ने असमत उल्लाह उमर जराई को आउट करके अफगानिस्तान को बड़ा झटका दिया। उमर जराई ने 32 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली थी। उमर जराई के आउट हो जाने के बाद रहमत शाह भी पारी के 28 ओवर में 62 गेंद पर 36 रन बनाकर रविंद्र की गेंद पर आउट होकर पवेलियन चले गए। रहमत शाह जब आउट हुए उस समय अफगानिस्तान का स्कोर था 107 रन और अफगानिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। और रहमत शाह के आउट हो जाने के बाद तो पूरी अफगानिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और कोई भी अफगानिस्तानी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया और पूरी अफगानिस्तानी टीम 34.4 ओवर में 139 रनों पर सिमट गई और इस मुकाबले को वो न्यूजीलैंड के हाथों 149 रनों से हार गई। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे मिचेल सेंटनर, जिन्होंने 3 सफलता दिलाई अपनी टीम को, तो ही लकी फर्ग्यूसन ने अपनी टीम को 3 सफलता दिलाई।